कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। हरियालपुर नाम के जंगल में मुन्ना नाम का एक प्यारा बच्चा रहता था। वह गरीब था, लेकिन बहुत होशियार। हर दिन वह जंगल में लकड़ियां बटोरता और उन्हें बेचकर मां के लिए खाना लाता। एक दिन मुन्ना को जंगल में एक पेड़ के नीचे चमचमाती टोपी दिखी। उसने जैसे ही टोपी पहनी, वो अदृश्य हो गया। मुन्ना, अरे बाप रे, मैं तो गायब हो गया। वह जैसे ही टोपी उतारता, फिर से दिखने लगता। मुन्ना खुश होकर, यह तो जादुई टोपी है। इसका सही इस्तेमाल करके मैं बहुत लोगों की मदद कर सकता हूँ। दूसरी तरफ भोंदू राजा की समस्या। उसी जंगल में एक बड़ा ही भोंदू राजा राज करता था। वह हमेशा अपने खजाने की फिक्र करता था। राजा, मेरे खजाने पर बिल्लू लोमड़ी की नजर है। कोई इसे चुराए, इससे पहले मुझे रक्षक चाहिए। राजा ने घोषणा की, जो भी मेरी रक्षा करेगा, उसे 10 सोने के सिक्के दूंगा। बिल्लू लोमड़ी की चाल। बिल्लू लोमड़ी, जो बहुत चालाक थी, हर रोज राजा के महल की निगरानी करती। उसे खबर मिली कि राजा का खजाना अकेले कमरे में रखा गया है। बिल्लू, अब आया मजा। आज रात खजाना मेरा होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि मुन्ना उसकी चालाकी पर नजर रख रहा है। मुन्ना की योजना। मुन्ना ने अपनी जादुई टोपी पहनी और अदृश्य हो गया। वह सीधा राजा के पास पहुंचा। मुन्ना अदृश्य होकर, राजा जी, चिंता मत करो, मैं खजाने की रक्षा करूंगा, बस मुझे आजमाइए। राजा डर के मारे चिल्लाया। राजा, भूत भूत, कोई अदृश्य बोल रहा है। मुन्ना हंसते हुए, नहीं महाराज, मैं भूत नहीं, आपका रक्षक हूं। राजा ने डरते डरते हामी भर दी। रात का समय, चोरी की कोशिश। रात को बिल्लू लोमड़ी महल में चुपके से घुसी। वह खजाने के कमरे में गई और जैसे ही उसने संदूक खोला, ठाक, एक इनविजिबल अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ लिया। बिल्लू चौंक कर, कर कौन है? मुन्ना अदृश्य होकर, मैं हूं, जादुई रक्षक। बिल्लू डर कर भागने लगी। मुन्ना ने उसकी पूंछ में रस्सी बांध दी और उसे पकड़ लिया। सुबह राजा को सब पता चला। इनाम और शिक्षा। राजा, वाह, तूने तो अद्भुत काम किया। तू कौन है? मुन्ना टोपी उतारकर, मैं मुन्ना हूं, एक गरीब लकड़हारा। लेकिन बुद्धि और सच्चाई से मैंने जंगल को बचाए।